स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। आज हमने जो डिस्कस करना है एक्चुअली वो सेकेंडरी ग्रोथ के अबाउट डिस्कस करना है कि प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस तरह अक्सर होती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो ग्रोथ होती है ये इंक्रीज इन साइज का बढ़ जाना, लेकिन कौन सा प्रोसेस होगा ये इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। स्टूडेंट ग्रोथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन साइज इरिवर्सिबल, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, यानी कि अगर एक चीज़ की ग्रोथ हो गई है तो वो ये नहीं है कि वो वापस बैक चली जाएगी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लाइक एक छोटा सा बेबी देखें, वो छोटा सा एक बेबी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जा रहा है। पहले वो बिल्कुल छोटा सा था, इतना हो गया, फिर इतना हो गया। ये क्या होता है, ग्रोथ हो रही होती है। तो यहाँ पर आपको ना एक मैं डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में भी डिफरेंस बताती चलूँ कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से, एक जानदार से दूसरे जानदार का बनना होता है, ये डेवलपमेंट होती है। और ग्रोथ में होता है कि एक ही जानदार है, उसी जानदार का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। तो आज जो हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर देखी जा रही है और प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि लाइक ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डिवीजन हुई, ठीक है, ये डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो गया, ये डिवाइड होता जा रहा है। इससे क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। इस एम्ब्रियो से ये एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होकर पूरा एक इंडिविजुअल बन गया, ये एम्ब्रियो डिवाइड होकर पूरा एक इंडिविजुअल बन गया। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि ये जो डिवीजन हो रही है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे सेल्स होंगे जो डिवाइड कर रहे होंगे। वैसे तो ये प्रोसेस हो रहा है जो है माइटोसिस, तो माइटोसिस के अंदर ऐसे कौन से सेल्स है जो डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू हो गया। तो इसमें डियर स्टूडेंट टिश्यूज होंगे प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, द टिश्यूज विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड होने की इनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है, ये डिवाइड होती हैं। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। इसके अलावा भी इसकी टाइप्स है, आपकी बुक में 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर 2 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ये कहाँ पे होती है, अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ये स्टूडेंट एपिकल मेरिस्टेम जो है ये एक्चुअली रूट एंड शूट एपिक्स, ये कहाँ पे होती है, रूट्स एंड शूट एपिक्स। मतलब ये कि जैसे ये लाइक टॉप पे होती है, एपिक्स का मतलब होता है टॉप पे होना किसी चीज का। ये रूट्स है और ये स्टेम है, ये इस रूट्स के यहाँ पे टिप्स पे यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वाले जो मेरिस्टेम्स होते हैं, और अगर हम शूट की बात करें तो शूट के यहाँ पर एपिक्स पे टॉप पे पाए जा रहे होते हैं मेरिस्टेम्स, इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इसमें देखें कि अगर ये इधर पाए जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे डिवाइड होते जा रहे हैं, तो इस तरह डिवाइड होंगे, ये इधर वाला तो इधर डिवाइड होंगे, इस तरह से ये डिवाइड होते जा रहे हैं। इसलिए ये लेंथ में इजाफा कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, साइज बढ़ाएंगे। तो जिस दरख्त का आपने देखा कि दरख्त लंबा होता जा रहा होता है, जब प्लांट्स है, कोई भी प्लांट्स वो ग्रो कर रहा होता है, साइज में इंक्रीज होता जा रहा होता है, वो एक्चुअली एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास लैटरल मेरिस्टेम। अगर हम लैटरल मेरिस्टेम की बात करें, ये आपने बात याद रखनी है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है ये रूट और शूट एपिक्स पे पाई जाती हैं, और इनका रोल क्या है कि ये प्लांट्स की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करती हैं, और ये इस लेंथ को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल नेम से पता चला साइडों वाले। लैटरल में स्टूडेंट्स क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम जो है ये आपकी स्टेम में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये स्टेम में पाए जा रहे होते हैं। अगर हम इसके रोल की बात करें तो ये एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ये ब्रीड्स बढ़ा रहे होते हैं, यानी कि इसका रोल जो है सेकेंडरी ग्रोथ में है। इसका रोल क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ाते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे, ये किसी भी प्लांट्स की विड्थ को बढ़ाते हैं, यानी कि डायमीटर को, या पहले चौड़ाई जो होती है प्लांट्स की, ट्रीज की, उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हो रहा होता है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो आई होप आपको एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम का पता चल गया होगा कि ये किस तरह इनके दरमियान डिफरेंस पाया जा रहा है।
अब यहाँ पर हमने इसके नाट भी डिस्कस करते हैं। हमने एक खुद का स्टैम्प बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये कॉर्क है, ठीक है। ये कॉर्क है, कॉर्क के बाद आता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा होता है, जो क्या बनाता है, कॉर्क बनाता है। आपने प्लांट्स देखा, प्लांट्स के बाहरी वाली जो छाल सी होती है वो एक्चुअली कॉर्क होती है। कॉर्क कैम्बियम जो है डिवाइड होकर कॉर्क बनाता है। ये इसका फ्लोइम्स होते हैं, इसके यहाँ पर फ्लोइम्स की लेयर्स पाई जा रही है। ये फ्लोइंग सेल्स है जो क्या कर रहे हैं, फूड की ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पाया जा रहा है वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ है वेस्कुलर कैम्बियम, और ये जितने भी है ये सारे ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। तो अब हम इसको डिस्कस करें वन बाय वन। अगर हम टेट्रामेरिक स्टेम की बात करें, इसमें दो तरह की होती है कैम्बियम, एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे वेस्कुलर कैम्बियम को। अगर स्टूडेंट्स हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो लाइक ये हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है, ये यहाँ पर भी ड्रा किया हुआ ये वाला वेस्कुलर कैम्बियम। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, जहाँ पर ये डिवाइड होगा क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं, ये डिवाइड होगा। यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, जाइलम बना रहा है, फिर जाइलम बना रहा है। कौन सा जाइलम बना है, ये सेकेंडरी जाइलम बना है, सेकेंडरी जाइलम। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये फ्लोइम बन रही है। डिवाइड कौन हो रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम, हम इसको डिस्कस करेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम है, ये तो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है। ये जब डिवाइड होगा, ये डिवाइड होंगे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ डिवाइड होंगे। जब ये अंदर की तरफ डिवाइड होंगे तो इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। और ये सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, जहाँ पर होता है कि ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है जो एक्चुअली अंदर की तरफ डिवाइड हो रहा होता है। जब ये अंदर की तरफ डिवाइड होगा, इस तरह ये अंदर डिवाइड होगा और ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ इधर डिवाइड होता जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ऐसे पीछे की तरफ मूव करता जाएगा। ये सेकेंडरी है। और यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है प्राइमरी जाइलम कहाँ है, तो इसके नीचे होता है प्राइमरी जाइलम, इसके नीचे होता है प्राइमरी जाइलम। क्या है, प्राइमरी जाइलम है, यह प्राइमरी जाइलम। उसमें इस तरह सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है। फिर क्या होता है कि ये और डिवाइड होता है वेस्कुलर कैम्बियम। और ये जो है फ्लोइम, ये ऊपर आ जाएगा जहाँ पर ये फ्लोइम, क्योंकि इस तरह डिवाइड हो रहा है ना, जब ये डिवाइड ये हो रहा है, जब इस तरह डिवाइड होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा फ्लोइम जो है, ये वाला, ये जो हमने रेड से ड्रॉ किया। अब यहाँ से रेज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, जाइलम बन रहे हैं, ये सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहे हैं इस तरह। अब ये फर्दर डिवाइड होगा, ये एक्चुअली ये जो डिवीजन हो रही है ना, ये 1 साल बाद होती है, हर साल इस तरह डिवीजन हो रही होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये डिवाइड होता जा रहा है, इस तरह पीछे की तरफ जा रहा है, अंदर डिवाइड अंदर भी हो रहा है और इस तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये फ्लोइम इधर आ जाएगा, फ्लोइम इधर आ गया तो ये सेकेंडरी जाइलम है, इधर सेकेंडरी जाइलम, ये फ्लोइम इधर आ गया, इधर ये हमारे पास फ्लोइम आ गया। तो देयर स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो देन फिर क्या होगा, फिर ये डिवीजन होगी, फिर इसकी वेस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन होगी इस तरह से, और ये जो फ्लोइंग होगा ये ऊपर मूव कर जाएगा और ये आपके पास आएगा इंक्रीज होते जा रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स की ग्रिप्स जो है इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, फ्लोइंग है, मतलब ये फ्लोइंग और इंक्रीज होता है, ये फ्लोइंग के नीचे वाले से इधर आगे इसके ऊपर फिर फर्दर ये फ्लोइंग सेकेंडरी फ्लोइंग कह रहे हैं आपसे, ये सेकेंडरी फ्लोइंग बन गई। तो स्टूडेंट ये आपको पार्ट सेक्शन में दिखाया जा रहा है, जैसे इसका दिखाया जा रहा है कि वेस्कुलर जो कैम्बियम में किस तरह सेकेंडरी जाइलम इंक्रीज होता जा रहा है। ये सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम का अगर फ्लो देखिए इस तरफ नीचे को है, अगर हम फ्लोइंग की बात करें तो फ्लोइंग ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टूडेंट ये हमने इसका ट्रांसडक्शन को एरिया वो हमने डिस्कस किया है। अगर हम इधर डायग्राम में भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इसकी ये जो है ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे पिथ होता है, पिथ है और इसके अंदर होते हैं प्राइमरी जाइलम्स वगैरह। अब यहाँ पर क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। जब यहाँ पर डिवीजन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये सेकेंडरी जाइलम बनेगा और इसके यहाँ पर बाहर की तरफ फ्लोइंग बनेगा। फिर अगले साल क्या होगी, फिर डिवीजन होगी, सेल डिवाइड होंगे जो मेरिस्टेमेटिक होंगे, कौन से लेटरल मेरिस्टेमेटिक
और उसमें भी कौन से होंगे जो वेस्कुलर कैम्बियम वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, ये फिर डिवीजन हो रही है नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर ये डिवीजन हो रही है या बाहर इसके फ्लोइंग होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये डिवीजन होती जा रही है, यहाँ पर ये डिवीजन होती जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिवीजन होने से सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये बन गया सेकेंडरी जाइलम। अगर हम इसकी वेस्कुलर कैम्बियम और की बात करें तो ये क्या बना रहा है, वुड बना रहा है, लकड़ी बना रहा है। कोर कैम्बियम की बात करें तो ये बात बनाता है। तो वुड में भी एक्टिविटी की या वेस्कुलर कैम्बियम देखा गया और फंक्शनैलिटी की बेस पे हम देखते हैं। जैसे ये एक्टिविटी वुड बनती जा रही है, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये होता है, बनाता है हार्डवुड। ये वाला पोर्शन क्या बना रहा है, हार्डवुड। जैसे जो हार्डवुड होती है तो ये होती है इनर साइड पे, अंदर की तरफ होती है। दूसरा ये इसका जो फंक्शन है, ये इनएक्टिव होती है। ये क्या होती है, इनएक्टिव होती है। ये इनएक्टिव पार्ट होता है। ये जो इनएक्टिव वुड है इसको हार्डवुड बोलते हैं। और स्टूडेंट ये वाली जो है, ये यहाँ से लेकर ये वाली और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो होती है यहाँ तक की, इसको बोलते हैं सैपवुड। सैपवुड जो होती है ये एक्टिव वुड होती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, इनका डिफरेंस देखा था। सैपवुड जिसके अंदर जूस बह रहा होता है, यहाँ पर फ्लो हो रहा होता है मटीरियल का, तो ये सैपवुड है। ये अंदर ये बाहर की तरफ होती है और ये एक्टिव होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वुड की तरफ आते हैं, वुड में हमने पढ़ा कि एक तो फंक्शनैलिटी की बेस पे आपको बताया कि सैपवुड और हार्डवुड क्या होती है। स्टूडेंट्स अगर हम एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो इसमें दो तरह की वुड बनती होती है। एक होती है आटम वुड, एक होती है स्प्रिंग वुड। आटम वुड जो होती है इसमें शॉर्ट सेल्स बनते हैं, जैसे मौसम खुजा आ जाता है इसमें शॉर्ट से सेल्स बनेंगे, ये इतनी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती इसके थ्रू। दूसरी होती है स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड में लॉन्ग सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह ये है जो वुड है, वुड का उसकी हमने क्लासिफिकेशन भी की एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की बेस पर और फंक्शनैलिटी की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्क कैम्बियम। अगर हम कॉर्क कैम्बियम की बात करें, ये वाला पोर्शन आपने दरख्त देखा होता है, दरख्त के बाहर एक बार्क बनी होती है, दरख्त के बाहर क्या बनती है, बार्क सी बनी होती है, छाल बनी होती है। वो भी अगर बात करें तो दो तरह का कॉर्क होती है, एक होती है इनर कॉर्क, एक होती है आउटर कॉर्क। ऐसी जो इनर कॉर्क है ये फ्लोइंग और कॉर्क की बनी होती है, इससे फ्लोइंग और कॉर्क लाइक ये जो अगर हम जहाँ पर बात करें हम ये फ्लोइंग है, ठीक है, ये इस फ्लोइंग से बनी होती है। जब ये डिवाइड होती हैं यहाँ पर फ्लोइंग्स की, यहाँ पर इसके कॉर्क्स होती है, यानी कि कॉर्टेक्स, सॉरी यहाँ पर आप कॉर्क की बजाय कॉर्टेक्स करें, कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर ये फ्लोइंग प्लस कॉर्टेक्स से बनी होती है। इसका ये जो इधर वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। यहाँ पर ये इस तरह डिवीजन हो रही होती है, यहाँ पर इस तरह से डिवाइड हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनती होती है, इनर कॉर्क बनती है। अगर हम आउटर कॉर्क की बात करें तो इसमें होता है कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क। ये वाली जो कॉर्क है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इसके यहाँ पर फर्दर डिविजन हो रही होती है, जिसकी वजह से ये क्या बनती है, हमारे पास आउटर बार्क बनती है। तो नेक्स्ट हमने स्टूडेंट डिस्कस जो करना है वो हमारे पास एक टर्म है कैलस। ये निहायत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा रही होती है। कैलस क्या होती है, कैलस एक्चुअली होता है अनडिफरेंशिएटेड mass of cell, undifferentiated mass of cells it calls callus। ये कैलस क्या है कि ये आपके पास जो सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स है ये उनके अनडिफरेंशिएटेड डिवीजन होती है, यानी कि मैस सा बन जाता है सेल्स का। एक्चुअली ये कहाँ पे पाया जाता है, जब प्लांट्स को कोई बाउंड होता है, जख्म सा बनता है, जब ये जख्म बनता है या फिर जो इसके कटिंग पार्ट होते हैं वहाँ पे ये बन रहा होता है, कौन कैलस बन रहा होता है। एक्चुअली कैलस में क्या होती है, लिग्नन ही पाई जा रही होती है जहाँ पर बाउंड वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पर ये कैलस क्या करती है, ये ब्लीडिंग से रोकती है। कैलस क्या करती है, ब्लीडिंग से रोकती है, मतलब ये जो सैप वगैरह है वुड का उसको बाहर नहीं आने देती। और ये कहाँ पे बन रही होती है, जब उसको कोई बाउंड सा बन रहा होता है, कोई जख्म हुआ होता है प्लांट्स के ऊपर, देन एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कैलस बोलते हैं। और कैलस का फंक्शन क्या होता है, देखिए जब ये कट हो रही होती है तो देन ब्लीडिंग जो है उससे ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ब्लीडिंग से बचाती है, सैप को रिमूव होने से बचाती है। और स्टूडेंट एक और बात आप याद रखिएगा, ये जो हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं सिंपली जो ग्राफ्टिंग और कट
कटिंग जो है उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। जब हम प्लांट्स की ग्राफ्टिंग या कटिंग करते हैं तो उनके स्टेम्स को आपस में जोड़ते हैं, वो एक्चुअली यही सेल्स जो होती हैं डिवाइड होकर सिंपली ये क्या कर रही होती हैं, उनको जोड़ रही होती हैं। कौन से? जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पर हमारा ने एक छोटा सा पॉइंट पीस हुआ था एनुअल रिंग का। यहाँ पर अगर ये देखें कि एक साल में एक एनुअल रिंग बनती है, ये मैंने आपको बताया पहले। तो एक्चुअली ये एक साल में जो एक एनुअल रिंग बन रही है जिसे हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं, एक्चुअली ये है क्या? ये एनुअल रिंग्स जो है ये एज का भी बता रही होती है प्लांट्स की। अगर ये कोई भी पुराना दरख्त है उसको कट करके देखें, जब आप उसे कट करेंगे तो आपको वहाँ पर रिंग्स नजर आएंगे उसके स्टेम्स में, तो आप उन रिंग्स को काउंट करेंगे, कितनी रिंग्स होगी आप बता सकेंगे कि ये प्लांट इतने साल पुराना है। लाइक अगर मैं यहाँ पर काउंटिंग करूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 साल पुराना दरख्त है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि जितनी, क्योंकि ये एक साल में एक रिंग बनती है। ये जो एनुअल रिंग्स होती हैं एक्चुअली ये वुड होती है, लकड़ी जिसे हम बोलते हैं, और इसी का एक तीसरा नाम जो है वो सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम। फ्रेंड्स ये एनुअल रिंग्स है, इसके बारे में भी कई दफ़ा पूछा जा रहा था एनुअल रिंग्स क्या है। तो एनुअल रिंग्स क्या आपने क्या कहा ना, ये एक साल में एक दफ़ा बनती है और ये इसी को वुड भी बोलते हैं और यही सेकेंडरी जाइलम है। तो ये हमारा जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसमें जो मेन आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड। इसके अलावा जो है आपने कैलस की डेफिनेशंस को प्रिपेयर रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।